शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना। नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्माण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है, एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। यूनानी मेडिसिन के जो स्थापक है, उनका नाम मुरलियों में कई बार आया है। कुरान में एक पूरा अध्याय उस नाम से है। कौन? सूरा लुकमान, कुरान 31 चैप्टर। लुकमान हकीम मुरलियों में कई बार आया है। कई लोग उसे पैगंबर भी मानते हैं, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी दवाइयाँ खोज निकाली जो असंभव सी है। कहा जाता है वो झाड़ पौधे वृक्षों के पास जाता था, बैठता था, उनसे बातें करता था, पूछता था कि तुम खुद बताओ तुम किस रोग में उपयोगी होगी। पत्तों से बात करता था, पेड़ों से बात करता था, पूछता था उनसे, और वो पेड़, वो पौधे, वो पत्ते, वो जड़ी बूटियां उससे बातें करती थी। इसलिए उसने हजारों, लाखों, करोड़ों बीमारियों का इलाज निकाला। कहा यह भी जाता है कि उसके पास खुदा का फरिश्ता एक बार आया और खुदा के फरिश्ते ने उसे कहा, तुझे क्या चाहिए बोल, तुझे राजा बनना है या फिर तुझे अकल, विजडम, विवेक चाहिए?
उसने कहा था मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे विवेक बुद्धि दो। उसी लुकमान के जीवन में एक कहानी का वर्णन है। सुल्तान उसे एक बार अपने महल में बुलाता है। जो रानी है वो बहुत बीमार है, सब तरह के इलाज हो चुके हैं परंतु वो ठीक नहीं हो रही है। तो अंततः लुकमान को बुलाया जाता है। लुकमान कहता है मैं पेशेंट को देखना चाहूंगा। सुल्तान कहता है नॉट अलाउड, क्योंकि रानी पर्दे में है, उसे तुम देख नहीं सकते। वो कहता है ओके, पल्स एग्जामिनेशन नॉट अलाउड, तुम उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो रानी है। तो वो कहता है क्या करूं अब? तो वो कहता है ठीक है, रानी उधर बैठेगी, एक धागा उसकी कलाई में लगाओ और मैं वो धागे को पकड़ के नाड़ी परीक्षण करूंगा। परंतु वो रानी भी थोड़ी मजाकिया है। वो जो रस्सी है उसकी जो सबसे पसंदीदा बिल्ली है, उस बिल्ली के पाँव को बांध देती है वो धागा, और धागा इधर लुकमान के पास। अब देखो कौन सी बीमारी है बताओ। तो लुकमान को कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वो समझ जाता है क्योंकि पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। पर वो चुप रहता है। राजा पूछता है बताओ क्या निदान है, डायग्नोसिस? कहता है निदान ये है कि रानी जो है उसने बहुत सारे बिल्लियां चूहे खा लिए। राजा क्रोधित होता है, कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? पकड़वा लेता है उसको। लुकमान शांत है। वो कहते हैं पहले आप उधर से जाके देखो क्या हो रहा है उधर। राजा जांच पड़ताल करता है और उसे पता चलता है कि ये है। फिर उसे माफ कर दिया जाता है और उसे फिर सहमति दी जाती है कि रानी को देखो, और फिर वो देखता है, निदान करता है और वो रानी ठीक हो जाती है। तो इस तरह की ऐसी लुकमान के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, और कुरान में पूरा एक चैप्टर सूरा लुकमान 31 डिवोट किया गया है लुकमान के लिए। मुरलियों में आता है क्या? मुरलियों में भी आता है लुकमान हकीम। तो वो स्थूल बीमारियों का हकीम था। उसी तरह जब भगवान धरा पर आते हैं, वो अविनाशी सर्जन है, उसका एक अपना असिस्टेंट सर्जन नियुक्त करता है, और वो जो है वो इस धरा का लुकमान है। वो आत्मा की बीमारियों का लुकमान है, जो आदिदेव है, जो आदि पिता है, जो भगीरथ है। तो ब्रह्मा को इस मनुष्य सृष्टि का लुकमान कहा जा सकता है। हम कितना भी उसके साथ छल करें, पर वो पकड़ लेगा। छल तुम एक दूसरे के साथ कर सकते हो, उसके साथ नहीं। और हमने अपना जीवन सारा इसी में गवाया है, दूसरों को छलने में, दूसरों को धोखा देने में। और दूसरों को धोखा देते 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 हमने क्या कर दिया है? खुद को ही धोखा दे दिया है। खुद दूसरों के साथ झूठ बोलते 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 हमने क्या कर दिया है? हम स्वयं ही झूठ बन गए। एक फकीर किसी रास्ते से गुजर रहा था, छोटे छोटे बच्चे गली के आ जाते, उसको पत्थर मांगने लगते। स्ट्रीट चिल्ड्रन, अर्चिन, वो आके उसको पत्थर मार के उनको बड़ा मजा आता है उसको सताने में। तो वो फकीर कहता है अरे बच्चों, तुम्हें पता नहीं आज राजा के यहाँ बहुत बड़ा भोज है। वो जैसे ही बच्चे सुनते हैं भोज, सब के सब बच्चे भागने लगते हैं।
वो फकीर उन बच्चों को भागते हुए देखता है, फिर सोचता है अगर सही में होगा तो, और खुद भी भागने लगता है फिर उनके पीछे। पहले दूसरों को फंसाया और फिर खुद ही फंस गया अपनी ही विचारधारा में। तो हमने सारा समय यही किया है। हम सबको फंसा सकते हैं, इस लुकमान को नहीं। तो आज से एक नई सीरीज तो नहीं, सब सीरीज। तो आज का कितवा दिन है साधना का? 66। एक बार पहले रिवाइज करते हैं, इन 66 दिनों में हमने क्या क्या किया। बड़े बड़े काम किए। सबसे पहला था साधना के 10 सूत्र। ये पूरे 84 दिनों की साधना है, उसमें 10 नियम थे साधना के। फिर ऑरा क्लींजिंग, आभा मंडल की स्वच्छता। फिर तीसरा था अपने वाइब्रेशंस कैसे बढ़ाना। उसके बाद था प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। फिर उसके बाद में ब्रेन रिवायरिंग, पुनरावृत्ति, दोहराव की शक्ति। फिर फरिश्ते के सप्तालोक। फिर उसके बाद था लाइट बॉडी एक्टिवेशन। उसके बाद में शरीर शुद्धि की अष्टविधियां, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फिर उसके बाद में उपवास पर 3 अध्याय थे, 1, 2 और 3। उसके बाद में डिटॉक्स सिम्टम। उसके बाद में अज्ञात का भय। उसके बाद में नेचुरल नेचर पर था। उसके बाद में मेडिटेशन के 100 फायदे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। उसके बाद में चेतना की ड्राइविंग। उसके बाद में स्पिरिचुअल सन गेजिंग। और उसके बाद में अनाज के ऊपर कितने दिन बात किए थे हम लोग? 9 दिन। कहाँ बगीचों का मालिक और कहाँ खेती का गुलाम। 9 दिन चर्चा चली थी किस पर? केवल और केवल अनाज पर। और 7 दिन का रॉ डाइट चैलेंज था। उसके बाद में था हर घर अपना पर बंजारा मन से दोस्ती कैसे करे। उसके बाद में कंफर्ट जोन को कैसे छोड़े और ग्रोथ जोन में कैसे एंटर करे। फिर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन। उसके बाद में 9 दिन की साधना थी वैराग्य की। उसके बाद में इतना प्यार करेगा कौन। उसके बाद लिख लिख भेजी अनगिन पाती। फिर उसके बाद एक क्रांतिकारी कुमार जीवन और दूसरा था क्रांतिकारी कुमारी जीवन। उसके बाद था जागरण के सूत्र। उसके बाद था उजाले की ओर। उसके बाद था कोमलता से कमाल की ओर। उसके बाद में था बेहद के सन्यास के 3 नियम। कौन से? बीच बीच में पूछे क्या कि सब गया? एक, पहला नियम 1, दूसरा नियम 2 और तीसरा नियम 3। थ्रो द लैडर, कट द ब्रिज और ड्राउन द बोट। उसके बाद में एंजेलिक कॉन्शियसनेस, फरिश्ता के 16 दिन हमने देखे। सबसे पहला था फरिश्ता का मैं ज्योति की काया वाला फरिश्ता, मैं मरजीवा जन्म वाला फरिश्ता, मैं सब बातों में हल्का फरिश्ता, मैं विश्व का चक्र लगाने वाला, मैं फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा, मैं अर्श निवासी, मैं चमकीली ड्रेस वाला, मैं निरंतर नेचुरल डांस करने वाला, मैं फरिश्ता अवतरित आत्मा, मैं फरिश्ता जो ओटेसो अर्जुन, मैं फरिश्ता ट्रस्टी में 8 बातें थी। कौन सी? मैं फरिश्ता मेहमान, मैं फरिश्ता प्रभु प्रेमी, मैं फरिश्ता रूहानी एक्सरसाइज करने वाला, मैं फरिश्ता सर्व बंधनों से मुक्त। और कल हमने देखा था मैं फरिश्ता मूल्यवान बेदाग डायमंड हूँ। तो फरिश्तों की ऐसी 16 दिन 16 बातें थी। तो 16 दिन पूरे करते करते कितने दिन हो गए टोटल? 66। आज का 67वां दिन। तो अभी 18 दिन बाकी है। तो आज से हम चालू करेंगे 18 दिनों की एक नई साधना कहो या ब्रह्मा का भक्ति मार्ग में जो यादगार है वो ब्रह्मा चरितमानस, ब्रह्मा के चरित्र का वर्णन। तो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की 18 बातें हैं। इस पर शांतिवन में कभी चर्चा हुई थी। गड़े कुम्हार भरे संसार, ब्रह्मा मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मवाक्य, ब्रह्मानंद, ब्रह्मांड, ब्रह्म विहार, ब्रह्मलोक, ब्रह्मासन, ब्रह्मा मुद्रा, ब्रह्मा की भुजा, ब्रह्मा का वाहन, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा की मत, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ऐसी ये 18 दिन की 18 बातें हैं। आज से हम चालू करते हैं ब्रह्म मुहूर्त, सबसे पहला अध्याय ब्रह्म चरित्रमानस में। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास। और रामचरितमानस संसार का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है, उत्तरी भारत का बाइबल माना जाता है। उसमें जो काव्य है, उसमें जो कल्पना की उड़ान है, जो प्रभु प्रेम की अभिव्यक्ति है, इस रामचरितमानस के बाद ही भारत में राम भक्ति और तेजी से हो गई। कहते हैं तुलसीदास का जब जन्म हुआ तो उसके टोटल 32 दास पहले से थे। कहते हैं उसका जब जन्म हुआ 12 मास वो पेट में था अपनी माँ के, उसके बाद आया। ऐसी बहुत सी अद्भुत कहानियां हैं। और बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था, पर फिर शादी हो गई और फिर रत्नावली रत्नावली दिन रात अपनी पत्नी का नाम जपते रहता। और वो सबको पता है कि कैसे मुर्दे पर बैठकर और सांप को लटक कर ऊपर गया और उसके पत्नी ने क्या कह दिया उसको, और बस वही जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया कि जितना प्रेम तुम्हें इस हड्डी मांस के शरीर से है, अगर उतना ही प्रेम राम से करो तो तर जाओगे। और बस पत्नी ही क्या बन गई? गुरु। बाद में रत्नावली का क्या हुआ उसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। और इसी तुलसीदास ने सारे संसार में राम भक्ति की। कहा जाता है कि वो कौन थे? वाल्मीकि का पुनर्जन्म। प्राकृत भाषा में लोगों को रामायण सिखाने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने पुनः जन्म लिया। तो ऐसा ये रामचरितमानस हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। फिर भी 7 कांड है उसमें। बालकांड, उसके बाद में अयोध्या कांड, उसके बाद में अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। ऐसे 7 जन्म से लेकर तो लास्ट तक रामचरितमानस में। और उसकी जो चौपाइयाँ है, बड़े बड़े लेखकों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े कवियों ने बहुत महिमा की है। भारत में जितने बड़े लेखक हुए हैं, कवि हुए, इन सभी ने इन चौपाइयों की बहुत बहुत महिमा की है। कैसे राम का जन्म होता है, ऐसे लेकर तो सारी राम की कहानी इसमें है। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। राम का जन्म कहाँ हुआ? उस अयोध्या में। कब हुआ? एक एक चीज का उसमें वर्णन है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, तेहि काल न घाम न विश्रामा, तेहि काल जगत विश्रामा। राम का जन्म कैसे हुआ, राम ने क्या क्या किया, राम एक आदर्श कैसे है राजा, एक एक चीज का वर्णन है। और इस रामायण का, इस रामचरितमानस का भारतीय मानस पर बहुत गहरी छाप है, बहुत गहरी छाप। इसके लिए आदर्श किसको माना जाता है? श्री राम को। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। सुबह सुबह उठ के यही सिखाया जाता। कहां से सिखाया जाता है सब? रामचरितमानस से। तो उस रामचरितमानस की और उसकी चौपाइयों की बहुत ज्यादा महिमा है। सारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व में उसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। पर हम यहाँ रामचरितमानस की चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे ब्रह्मचरितमानस की। तो ब्रह्मा का जन्म कब हुआ? बर्थडे कब है बाबा का? कल 15 दिसंबर
1876 ये कौन सा समय था? आसपास क्या क्या हो रहा था? आसपास क्या क्या हो रहा था? हाँ? बहुत कुछ हो रहा था। आर्य समाज की स्थापना हुई है आसपास ही। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 12 जनवरी। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, अलग अलग बहुत सारे अगर पॉलिटिकल घटनाएं देखें इर्द गिर्द इसी पीरियड में है। बहुत सारी पॉलिटिकल राजनीतिक घटनाएं हो रही है भारत में, और भी बहुत कुछ हो रहा है। इसको आप ढूंढ सकते हैं कि बाबा का जन्म इस समय हुआ है 15 दिसंबर 1876। बाबा की कहानी किसी 18 जनवरी पर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत विस्तार से 3 दिन तक ली थी, तो वो फिर से नहीं दोहराएंगे। परंतु ब्रह्मा के चरित्र में ब्रह्मा ने किए हुई बातें जो भक्ति मार्ग में यादगार बन गई, उन सभी 18 बातों की हम 18 दिन तक चर्चा करेंगे। तो अभी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में 16 सूत्र है, 4 4 4 और 4 सूत्र रात के, 4 सूत्र उठने के बाद के, 4 सूत्र अमृत वेला के और 4 सूत्र अमृत वेला के बाद के, ऐसे टोटल 16। ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है संसार में, धर्मों में? अमृत वेला ये शब्द कहाँ आया है, किस ग्रंथ में आया है? गुरु ग्रंथ साहिब में, जपू जी साहिब में। यह हिंदू धर्म के किसी ग्रंथ में अमृत वेला शब्द नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त शब्द है। तो दिन को सिख धर्म में 8 प्रहर में बांटा गया। ये जो 3 बजे से लेकर 6 बजे का समय है, ये बहुत शक्तिशाली ऊर्जावान समय है। हिंदू धर्म में 48 मिनट्स बिफोर सनराइज। अलग अलग धर्मों में, क्रिश्चियंस में उठ के सुबह क्या करते हैं, प्रेयर। इस्लाम में फजर की नमाज सुबह सुबह। हर एक धर्म में सुबह का महत्व है। क्यों? क्योंकि सुबह का वातावरण कैसा होता है, शक्तिशाली होता है, तमोगुण बहुत कम होता है, संसार की आत्माएं सोई हुई होती है, वातावरण में प्राण ऊर्जा होती है, शक्ति होती है और माइंड फ्रेश होता है। इसलिए पढ़ाई भी बच्चों को कब करने को कहा जाता है, सुबह सुबह। सुबह सुबह शुद्ध भाव होते हैं। भिखारी कब निकलते हैं भीख मांगने के लिए? उसके पीछे की साइकोलॉजी और साइंस क्या है? सुबह क्यों निकलते भीख मांगने, दोपहर को क्यों नहीं निकलते और रात को क्यों नहीं निकलते? दोपहर को निकलेंगे और रात को निकलेंगे तो उनको इतना नहीं मिलेगा। सुबह व्यक्ति की टेंडेंसी सतों में होती है, इसलिए भिखारियों ने बहुत पकड़ा है उसको, साइकोलॉजी को। इसलिए कब निकलते हैं, सुबह सुबह। वही अगर शाम को निकलेंगे तो इतना नहीं मिलेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा बाबा के जीवन में 33 साल का योगी तपस्वी जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त मिस किया। सभी ने सुना है, फिर से रिमाइंड करा रहे। बाबा की एक बार शुगर और बीपी अप डाउन हो रहा था, कम ज्यादा। मनमोहिनी दीदी और बाकी लोग बाबा के पास गए, बाबा से कहा, बाबा आप थोड़ा रेस्ट करो, डॉक्टर ने कहा है आप रेस्ट करो, अमृत वेला योग में नहीं आओ कुछ दिन के लिए। और दिन में भी रेस्ट नहीं करते। बाबा ने कहा, मैं किसकी सुनूं, उस डॉक्टर की सुनूं या इस डॉक्टर की सुनूं? फिर भी वो तो मानेंगे नहीं। दीदी नहीं मानी। दीदी ने कहा, बाबा आपको सुनना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, ठीक है मैं देखता हूं। और दूसरे दिन चुपचाप पीछे आके बैठ गए। तो कहने का भाव, चाहे बीमारी हो, चाहे उम्र कितनी भी बड़ी हो,
चाहे शरीर कितना भी अस्वस्थ हो या चाहे मौसम में कोई भी बदलाहट हो, हमारा अमृत वेला उससे प्रभावित ना हो। जगदीश भाई हमेशा उदाहरण देते हैं जस्टिस कृष्णा अय्यर का। पांडव भवन में आते थे, इंद्रप्रस्थ में रुकते थे, उनकी आदत थी 2 बजे उठने की सुबह। रात में कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, कुछ और समारोह होते थे, वो कहते थे मुझे माफ करो, मेरे सोने का समय है। कितनी किताबें लिखी उन्होंने, 80 से भी ज्यादा किताबें लिखी है लॉ पर। 2 बजे उठते थे और किताबें लिखते थे, आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए नहीं, वो अपने कार्य के लिए उठते थे, पर आदत बहुत पक्की थी। सुबह सो जाते थे, शाम को रात को सो जाते थे 9 बजे के पहले, और सुबह 2 बजे उठते थे। कस्टोडियन ऑफ जस्टिस भारत में उन्हें कहा जाता है, भारत का। बहुत ऊंची हस्ती, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे उम्र कितनी भी हो या मौसम कैसा भी हो, अमृत वेला मिस ना हो। तो ब्रह्मा ने ऐसा पुरुषार्थ किया, इसलिए उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में क्या बना, ब्रह्म मुहूर्त। तो उसकी टोटल 16 बातें, 4 बातें रात की, क्योंकि अमृत वेले की तैयारी कब चालू होती है, रात से। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली हो, उसमें जरा भी नींद ना हो, आलस ना हो, अलबेलापन ना हो, ऊर्जा से हम भरे हुए, क्योंकि अमृत वेला ही शुरुआत है। जैसा अमृत वेला होगा वैसा दिन होगा, चाहे आज दिन भर में कुछ भी हुआ हो, परंतु हम एक नए दिन की शुरुआत अमृत वेला से कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में, हमारा ड्रामा हम क्रिएट करेंगे, हम ड्रामा के क्रिएटर हैं। ये कहना कि ड्रामा में जो होगा वो देखेंगे, ये हमारे बोल नहीं है, ये तीव्र पुरुषार्थियों के बोल नहीं है। ब्राह्मणों के हो सकते हैं पर तीव्र पुरुषार्थियों के नहीं है। तो सोने से पहले ऐसी 4 बातें करनी है ताकि अमृत वेला शक्तिशाली हो। सबसे पहला, रात्रि भोजन त्याग। दूसरा जल्दी सोना। और तीसरा, ज्ञान और योग, कुछ पढ़ना, योग करना और डायरी लिखना। चौथा, रात को सोने से पहले ये 4 बातें होनी चाहिए। सबसे पहली बताई, रात्रि भोजन त्याग। नहीं तो पेट भारी रहेगा सुबह सुबह। जो हम खाते हैं वो सोने से पहले तक ही पच जाना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त से पहले ही भोजन हो जाए तो बहुत अच्छा। अगर न हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। योगी अर्थात 1 मील अ डे, OMAD, 1 मील अ डे, लंबा 24 घंटे में एक बार। बाकी समय फ्रूट लो, जूस लो, सलाद लो, अंकुरित लो, हल्का जो भी है, इस तरह की चीजें। मेन फूड जो है, मेन भोजन जो है, अनाज वाला जो भोजन है, वो उसको जितना हो सके एक ही बार रखना है। और कई लोग कहते हैं रात्रि, परंतु ब्राह्मणों के लिए रात्रि ना हो। कई सारी संस्थाएं हैं जो कहते हैं रात में एक बार भरपेट खा लो, ना, ब्राह्मणों के लिए रात्रि नहीं, क्योंकि वो जो संस्था है उन संस्थाओं में अमृत वेले का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए हमारा मुख्य आहार केवल एक ही बार है, और वो है दोपहर में। दोपहर में भोजन किया, 1 घंटे के बाद पानी पी लिया, काम पूरा हुआ, टाटा बाय बाय। भोजन अब सीधा कल मिलेंगे, नेक्स्ट डे। भोजन को देखोगे, भोजन की सुगंध लोगे। जैन धर्म में कहा गया है सूर्यास्त के बाद भोजन को देखना भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं, इवन पानी के लिए भी कहा है, आवश्यकता ही नहीं है। और ये कहने की बात नहीं है, केवल करके देखने की बात है। तो रात्रि भोजन त्याग छोड़ देना है। सूर्य और हमारा शरीर जुड़े हुए हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। और जो जितना लेट भोजन करते हैं वो और ही डेंजरस है। रात्रि भोजन करना अर्थात अमृत वेले का सत्यानाश। डिनर का टाइम है 2 और 6 के बीच, 6 लास्ट।
पर एकदम नहीं होगा, ये धीरे धीरे कर सकते हैं। जो बिल्कुल रात को जिनके पेट में फिर चूहे दौड़ते और बेचैनी होती है, उससे तो अच्छा है ठीक है भाई खा लो थोड़ा और सो जाओ। ये अभी कंसेशंस वाली। मेन तो प्रथम जो है वो है कुछ भी नहीं, फॉरगेट। दोपहर में भोजन खा लिया, बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक ही बार भोजन का नियम है। दोपहर में भोजन कर लिया, बस 12 के बाद कोई भोजन नहीं, अलाउड ही नहीं है। पर यहाँ एकदम नहीं होगा कुछ भी, तो क्या करना है? जो बिल्कुल रह ही नहीं सकते फिर वो क्या करो, फिर एटलीस्ट सोने से 2 घंटा पहले खा लो, 8 o'clock या 7:30। क्या खा लो? अनाज नहीं लेना है, फिर हल्का लो कुछ। तो अनाज सुस्ती लाता है, अनाज अर्थात नशा, अनाज अर्थात भारीपन, अनाज अर्थात बोझ, अनाज अर्थात माइंड कंफ्यूज्ड, ओवरलोड है सिस्टम पर। अनाज अर्थात फिर पानी चाहिए। लोग, कईयों की ये आदत है, अमृत वेला उठते और पानी पीते रहते, बाथरूम जाते रहते, पानी पीते, आधा टाइम तो अमृत वेले का 15-20 मिनट उसी में चला गया। और कहते क्यों? तो जितना हो सके उसको जल्दी पूरा करो। योगी अर्थात कम कम करते जाए। तो सबसे पहले पता है, अनाज जो छोड़ दो, हल्का ले लो कुछ। तो जो कर सकते हैं वो 6 बजे सूर्यास्त से पहले, जो और अच्छा कर सकते हैं वो और पीछे जाओ 5 बजे, जो और अच्छा कर सकते हैं 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे। एक बार ले लिया, अब आवश्यकता ही नहीं है। अब जो खाया है दोपहर में भरपेट खा लो, अब उसको पचने के लिए टाइम दे दो, 16 घंटा, 18 घंटा। तब तक भोजन का कोई संकल्प ही नहीं, ख्याल ही नहीं, उधर जाना ही नहीं है किचन में। हाँ, किन्हीं को बनाना पड़ता है, भले बनाओ, पर इधर डालने की जरूरत नहीं है। ये भी फिर साधना है, अगर अमृत वेला शक्तिशाली करना है तो। जिनको साधारण करना है और जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, उनके लिए ये कोई भी नियम फॉलो नहीं करो, वो जैसा चल रहा है वैसा ही चालू रखना है। सुनना भी नहीं, डिलीट, सुनना भी नहीं है यहाँ की कोई भी बात है, नॉट अलाउड। तो सबसे पहला रात्रि भोजन त्याग। दूसरा, जल्दी सोना। जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे। लोगों को उठते हैं और नींद करते रहते हैं अमृत वेला, 2 बजे उठते हैं और सोते रहते हैं, 3 बजे उठते हैं सोते रहते हैं। अलर्टनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हुई है। एक तो भोजन भारी लिया है और दूसरा नींद पूरी नहीं हुई है। इसलिए योगियों के लिए सोने का समय है 8:30, 9, 9:30, 10, बस 10 और बस। इसके आगे गए तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। पर जिनकी सेवा ही ऐसी है, क्या करें? ऐसी बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हो सकती है, परंतु हमें अपनी दिनचर्या खुद सेट करनी है। वो हम नहीं बता सकते, पर इतना तो हम कर ही सकते हैं कि ऐसे सारे काम जो हम इस समय करते हैं उसको चेंज कर दो। पूरी दिनचर्या को ऊपर नीचे करना है, इसकी प्लानिंग करते रहना। और अच्छा क्या हो सकता है, और अच्छा क्या हो सकता है। जितना जल्दी सोएंगे, 8:30, 9 बजे सो जाओ, फिर आराम से नींद खुल जाएगी 1:30 बजे, 1:45, 2 बजे, बिना कोई नींद के, बिना कोई अलार्म के, बिना कोई नींद के भी नींद नहीं आएगी आगे। तो दूसरा सिद्धांत क्या बताया? रात्रि का जल्दी सोना। चौथा, कुछ पढ़ के। तीसरा, कुछ पढ़ना और योग करना। कुछ पढ़ना सोने से पहले, क्योंकि जो रात को सोते समय अंतिम संकल्प है, उठते समय वो प्रथम है। कुछ शक्तिशाली चीज पढ़ना, कुछ पावरफुल महावाक्य, जरूरी नहीं वो मुरली हो, कुछ भी जो आपको लगता है जिसको पढ़कर मुझे शक्ति मिलती है वो पढ़ो। और योग 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना भी हो सके। और लास्ट, चौथा, डायरी। क्या करना है? बिना डायरी लिखे सोना नहीं है। डायरी में क्या लिखेंगे? अपनी दिनचर्या। डायरी में क्या लिखेंगे? चार्ट। डायरी में क्या लिखेंगे? आज क्या क्या हुआ, क्या क्या अनुभव हुआ। डायरी अर्थात एक पत्र लिख रहे हैं हम प्रभु को कि आज मेरे साथ ये हुआ। क्लीन क्लियर होके सो जाओ। मुरलियों में कई बार आए पोता मेल, चार्ट। तो यहां हम बात कर रहे हैं डायरी की। तो ये 4 सिद्धांत है रात की। ये है तैयारी, अभी उठते ही सेकंड। उसमें 4 बातें। उठते ही सबसे पहला संकल्प, अमृत वेला बाबा को
गुड मॉर्निंग। बच्चे भले भूल जाते हैं बाबा को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करना, बाप नहीं भूलते। दूसरा, फ्रेश होना है, जितना हो सके नहा कर अमृत वेला करना। कई लोग उठते हैं, थोड़ा सा पानी भी नहीं मुंह पर डाल लेते हैं और बैठ जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे छिद्र हैं, पिछली भट्टियों में भी और इस भट्टियों में भी बीच बीच में का है ऑल्टरनेट बाथ। क्या होता है वो? पहले गर्म पानी से नहाना बहुत मजे मजे से, और लास्ट में ठंडा पानी की बकेट लेके डाल देना, और ऐसा शॉक लगेगा, पूरे होश ठिकाने आ जाते हैं। फिर आप सो के बताओ अमृत वेला, नहीं सो पाओगे, चाहे कितनी भी ठंडी रहने दो। हमेशा स्नान का अंत ठंडे पानी से होना चाहिए। पहले गर्म पानी से नहा लो, जितना घिस घिस के नहाना है नहा लो, पर बाद में लास्ट में ठंडा। जब तक धोखा जब ठंडे पानी से नहा के बाहर निकलेंगे तो ये जो बाहर की ठंडी है इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, और जब गर्म पानी से नहा के बाहर निकलते हैं तो और ज्यादा ठंडी लगती है, और ज्यादा ठंडी लगती है। पर जब ठंडे से नहा के बाहर आते हैं, लास्ट जो डुबकी है वो ठंडे वाली होनी चाहिए। इसको कहते हैं जेम्स बॉन्ड्स बाथ, स्कॉटिश बाथ, अलग अलग बात। इसके पहले भी सुनाया था, विदेश में जो लोगों प्रिजनर्स को रखते थे वहां पे आइस कोल्ड वाटर था। ये प्रिजन एक टापू पर कैदियों को रखा जाता था, और वहां उनको एकदम गरम गरम पानी दिया जाता था नहाने के लिए, एकदम हॉट। इसलिए वहां से कभी भी कोई कैदी भाग के नहीं गया, क्योंकि इर्द गिर्द सारा पानी बर्फीला है। उनको इसकी आदत हो गई है बर्फ गर्म पानी की, अब भाग के कैसे जाएगा? वहां कोई पहरेदार कुछ नहीं है, फिर भी भाग के नहीं जाते थे। कौन इतनी बड़ी रिस्क लेगा इस ठंडे पानी में कूदने की? तैरना सब जानते हैं, पर कौन कूदेगा उसमें? जब चाहे तब फ्री हो सकते हैं, पर नहीं, क्योंकि उनको स्पेशली ट्रेन ही इस तरह की दी गई है। और जिनको गर्म पानी की आदत पड़ जाती है उनको फिर गर्मियों में भी गर्म पानी ही चाहिए, ऐसी उसका एडिक्शन हो जाता है। चाहे उधर धूप से पसीना आ रहा हो, परंतु पानी नहाने के लिए गर्म ही चाहिए। तो दूसरा, एज फैक्टर कोई फैक्टर कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा कंडीशनिंग है, इधर का प्रोग्रामिंग है, बस सारा इधर है। क्या खा रहे और यहाँ क्या सोच रहे। जितना ज्यादा कुक्ड खाएंगे उतना फिर ज्यादा ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, प्रभाव मौसम का। तो दूसरा बताया फ्रेश होना है। दातून, इससे भी क्या होता है, ये सारे दांत इधर जुड़े हुए हैं ब्रेन में, थोड़ा अच्छा घिस घिस के तो अलर्टनेस आएगी, नहाने से अलर्टनेस आएगी, फ्रेश। ये दूसरा। तीसरा, बिस्तर त्याग। क्या करना है? जहां बैठे, जहां अमृत सोए थे वहीं उठ गए, शॉल पूरी ले ली, पूरे हाथ भी निकलने नहीं चाहिए बाहर, पूरा एकदम, और उसी में अमृत वेला। वो एक भाई बैठा था अमृत वेला, मतलब पूरी शॉल ऊपर से कंप्लीट नीचे, चेहरा भी नहीं। गुप्त योग, बाजू वाले को भी पता ना चले कि हम उठे हैं और हम योग कर रहे हैं। उससे भी आगे का गुप्त योग, उठना ही नहीं, उठो उठो अमृत वेला, मैं उठा हूं, बाबा से बातें चालू है ऑलरेडी। रजाई योग, वीर तुम अड़े रहो। तो बिस्तर का त्याग करना है। कईयों का सेंटर छोटा है, घर छोटा है, जगह कम है, परंतु वहां नहीं बैठना है बिस्तर पर, क्योंकि बेड पर नींद के वाइब्रेशन से, वहां से हटो और नीचे बैठो, जमीन पर बैठो या चेयर पर बैठो, सोफा पर बैठो, पर उस कमरे को छोड़ो। और मधुबन में जब है तब तो अलाउड ही नहीं है आपको आपके कमरे में, निकलो वहां से और घूमो थोड़ा बाहर, संगठन में, संगठन की शक्ति के उस क्षेत्र में आ जाओ। तो तीसरा, बिस्तर त्याग। ये उठने के बाद तुरंत जो काम करना है वो है, उठे और तुरंत किया। तो यहां पे चल के जाना है वहां पर, ताकि ये चलना जो है ना, ये भी नींद को उड़ा देगा। चौथा, उठते ही
उठते ही अगर हो सके तो थोड़ा सा पढ़ लेना है कुछ, एक लाइन रोज की मुरली का कम से कम वरदान पढ़ लो। अब वो जो वरदान पढ़ा उसी को फिर क्या कर दो, ड्रिल में कन्वर्ट कर दो और सारा अमृत वेला उसके ऊपर करो। या अपनी जो तकिया है वहीं पर एक किताब रख दो, स्पार्क की छोटी छोटी बुक से, वो उठते ही पढ़ लिया थोड़ा सा, या आज की महावाक्य ही पढ़ लिया बस थोड़ा सा, उतने भी पावर आ जाएगी अमृत वेले में। तो ये 4 चीजें करनी है कब, उठने के साथ। अभी तीसरे में अमृत वेला क्या करना है, 4 बातें। सबसे पहला तो आत्माभिमानी होने का प्रयत्न, कोशिश, पुरुषार्थ, या बनना ही है, करना ही है। सारथी कॉन्शियसनेस, संडे की मुरली, देहभान से अलग हो जाओगे, देह से अलग हो जाओगे, कर्मेंद्रिय जीत बन जाओगे, मजबूत बन जाओगे, स्व उन्नति की शुद्धतम संस्कार इमर्ज होंगे, नेचुरल चेकिंग हो जाएगी और साक्षी हो जाओगे। ये सब हो जाएगा, योग युक्त युक्ति युक्त हो जाओगे, 8 बातें हो जाएगी संडे की मुरली। तो सबसे पहला क्या अभ्यास करना है, और इससे भी पहला जो इसी भट्टी में सुनाया था, जागरण के क्या सूत्र है, बैठते ही एक सेकंड के लिए अपनी श्वास पर ध्यान दो, अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक क्या संवेदनाएं हो रही है, शरीर का अवलोकन ऊपर से नीचे तक। तीसरा, कहाँ बैठा हूं, कुटिया में बैठा हूं, कहाँ बैठा हूं, कौन से समय, अमृत वेला, टाइम क्या हुआ, ये किन के बीच में बैठा हूं, इस ब्राह्मणों के संगठन के बीच। ये सब अलर्टनेस लाएगा। कहाँ बैठा हूं, क्यों बैठा हूं, किस लिए बैठा हूं, किन लोगों के बीच में बैठा हूं, ये संकल्प लाने योग चालू करने से पहले, इवन आत्माभिमानी स्थिति बनाने से भी पहले, कि मैं कहाँ हूं। जागरण के सूत्र है ये, प्रतिपल तटस्थ, प्रतिपल सजग, सजगता लानी है। बिना जस्ट गए नींद में और नींद में ही बैठे, तो कई लोग बिस्तर तो छोड़ देते पर नींद वही कंटिन्यूएशन इधर चालू है, खाली स्थान बदल दिया और अपना पोस्चर बदल दिया है, बाकी काम वही चल रहा है जो बिस्तर पर चल रहा था। तो पहला सोल कॉन्शियसनेस, उसके भी पहले बॉडी स्कैनिंग, उससे भी पहले ब्रेथ स्कैनिंग, उससे भी पहले जागरण, कहाँ हूं, कहाँ बैठा हूं, स्थान कौन सा है, समय कौन सा है, व्यक्ति कौन से है, सामने कौन बैठा है और मैं किस लिए बैठा हूं, ये अपने मन में लाने हैं। ये पहला। दूसरा, बाबा से रूरियान या चिटचैट या बाबा से सर्वसम्मत, बातें करनी है उससे, फ्रैंक टॉक, कैसे हो, सब ठीक ठाक तो है ना, परम धाम में कोई चीज की आवश्यकता तो नहीं ना, ठंडी गर्मी सब ठीक है उधर, कुछ भेजो क्या, संदेश के हाथों, कुछ चाहिए हो तो बोल दो, कुछ भी बातें करो पर करो कुछ भी करो परंतु करो। भगवान हमारी हर प्रकार की बेवकूफियां सुनने का आदी है क्योंकि हम जो कुछ करते वो क्या करते, उसमें बुद्धिमानी रहती है क्या, रहती है, कुछ भी नहीं रहती। हमको हमें लगता है कि हम उस दिन भी बताना, बाबा, हे प्रभु पंजाब को अमेरिका की राजधानी बना दो। तो भगवान प्रकट होते, बच्चे तू ऐसा क्यों कहता है, वो कहता है स्कूल में, क्योंकि एग्जाम में मैं वैसा लिख कर आया हूं हमारी सारी प्रार्थना यही है, हे बाबा पंजाब को अमेरिका की कैपिटल बना दो, क्योंकि एग्जाम में वो लिखा हूं मैं, अब क्या कर सकते हमारी सारी प्रार्थनाएं और सारा योग और सारी रूरियां इसी तरह की। बाबा को हम सिखाते हैं, भगवान को सिखाते, अच्छा भगवान कैसा बना जाए, तुमने ये जो किया ना ये ठीक नहीं किया, इसकी बुद्धि का टाबा तुमने क्यों बन रखा, खोलो। We teach him how to become better God। ये दूसरा। तीसरा, ड्रिल, अमृत वेले क्या करना है, ड्रिल, 500 रुपयों की ड्रिल, 300 रुपयों की ड्रिल, सूक्ष्म वतन की ड्रिल, परम धाम की ड्रिल, सतयुग की ड्रिल, अलग अलग ड्रिल्स, पर सारी ड्रिल, ये चेकलिस्ट है, बकेट लिस्ट है, ये सब होना चाहिए। ये नहीं हुआ मतलब अमृत वेला अपूर्ण हो गया, रह गया। और जितना जल्दी उठेंगे, जल्दी चालू करेंगे अमृत वेला, तो ये सारी बातें हो सकती है। लेट चालू करेंगे तो फटाफट मैं आत्मा हो गया, अभी आगे तुम ये हो, तुम वो, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शक्ति के सागर, वो भी हो गया, फिर उसको उसकी महिमा याद दिला दी, शायद वो भूल गया होगा
तुम ये हो, तुम वो हो, अच्छा वो भी हो गया, फिर इधर मैं सतयुग में वो था, फिर वो हूँ, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर वो हो गया, फिर फरिश्ता, फिर इसको सकाश, उसको सकाश। हाँ, चलो बिस्तर बुला रहा है। तो तीसरा है ड्रिल, अलग अलग ड्रिल्स करनी है, नई नई ड्रिल करनी है। जो ड्रिल कल की थी वो आज नहीं होनी चाहिए, हर दिन नई ड्रिल। इसलिए कहा ये जो चौथा सिद्धांत था, अमृत वेले ही कुछ पढ़ लेना, अब उसी पर ड्रिल करनी है पूरी। अमृत वेले कुछ शक्तिशाली वाक्य पढ़ लेना बाबा का, और बस पूरी ड्रिल उस पर क्रिएट कर देना। तो ड्रिल, अलग अलग ड्रिल। चौथा सकाश, ये 4 काम अमृत वेला होने चाहिए। सकाश कितनी चीजों को? 40 तो वो ऑफिशियल है, बाकी आपकी पर्सनल बहुत सारी है। फिर वो 40 तो करनी है। वो 40 बातें जो बताई है, 5 तत्व, 5 शरीर के 5 तत्व, 5 प्रकृति के तत्व, 5 सत्ताएं, 5 खंड, 5 स्थान, 5 प्रकार के ब्राह्मण, 5 प्रकार की आत्माएं, फिर उसके बाद 5 विकार। ये 10 तो, ये 40 तो हो गए, पर उसके अलावा जिनके साथ आपका कड़ा हिसाब किताब है उनको इमर्ज करो। जिनको हमने बहुत दुखी किया है उनसे माफी मांगो। उनका क्या करना है? एडवांस में इमर्ज करना है, जिनसे हिसाब किताब होने वाला है। आज जैसे सारे दिन भर जो भी आत्मा है वो के साथ मेरा हिसाब किताब है, वो फटाफट चुकतू हो जाए और मैं अचल डोल रहा हूँ। और उनको भी सकाश आह्वान भी कर लेना, जो भी बचे कुचे होंगे, आ जाओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको जिसको अपमान करना है, जिसको जिसको सताना है, जिसको जिसको मुझे कुछ बोलना है, फटाफट बोलो, मुझे काम बहुत है आगे, रिटर्न जर्नी है। बाद में आएंगे तो फिर हम टाइम नहीं दे पाएंगे, अभी दे देंगे। तुम बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते, हम सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। तो कितने हो गए? ये 4 बातें अमृत वेला की, ये 4। अभी लास्ट 4 अमृत वेले के बाद। पहला, डे का प्रोग्राम बनाना है। अमृत वेला पूरा हुआ, 9:45, 4:45 हो गए हैं। अभी वहीं पर बैठकर, बाबा के ही कमरे में बैठकर योग पूरा हो गया। अब प्रोग्रामिंग, आज मुझे क्या क्या करना है, आज इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं आज कहाँ कहाँ अपॉइंटमेंट है, कहाँ कहाँ जाना है, किस सेंटर पर जाना है, गीता पाठशाला पर जाना है, या प्रदर्शनी में जाना है, या किसी से मिलना है, या मधुबन जाने की तैयारी करनी है, या मधुबन से घर वापस जाना है। कुछ भी, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है वो सुबह होनी चाहिए। छोटी सी डायरी रखो या मोबाइल पर ही नोट करो, नोट पर 1 2 3 4 प्रायोरिटी, आज प्रायोरिटी क्या है, 1 2 3 4, ये एक टू डू लिस्ट बना लो एक अपनी। इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग, डे की प्रोग्रामिंग। तो ये पहला। दूसरा, चिंतन। दूसरा है चिंतन। अमृत वेले के बाद का समय किस लिए? चिंतन के लिए, सोने के लिए नहीं। लोगों की आदत पड़ गई है, अमृत वेला हुआ और चलो बिस्तर पे जाके सो जाओ, और कहते हैं हमको दिन में टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, 1000 प्रकार के कारण बताते, हमारा ऐसा, हमारा वैसा, और नींद अच्छी हो जाती है, फिर आधा घंटा भी सो तो ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। मूल्य में फिर नींद नहीं आएंगी। ये सारा कंडीशनिंग यहाँ का है, ब्रेन का। इसको यहाँ से रिवर्स करना है, ब्रेन रिवायरिंग, डीकंडीशनिंग, न्यू प्रोग्रामिंग बनाना है। डी प्रोग्राम, एक तो जो प्रोग्राम बना है उसका डी प्रोग्रामिंग, उसको तोड़ना है, और रीप्रोग्रामिंग, नया प्रोग्राम बनाना है। हमारा शरीर ऐसा है, जैसे हम उसको ट्रेन करेंगे वैसा वो बनेगा। सिंपल सिद्धांत है, जिसने जिसकी जो मान्यता है। जैसे हर बीड़ी पीने वाला सोचता है, उसको जब भी कहो बीड़ी क्यों नहीं छोड़ते तुम, सिगरेट क्यों नहीं छोड़ते, वो कहते सिगरेट कई बार छोड़ी फिर पेट ही साफ नहीं होता है। अब उसने उस 2 चीजों को जोड़ दिया है। जब भी सिगरेट छोड़ी तो ये प्रॉब्लम आती है, अब उसका क्या करोगे आप? वो तो मुझे झेलनी पड़ती है। उसको कितना भी समझाओ, उसको पूरा समझ में आ चुका है, इससे पूरा नुकसान हो रहा है, मेरा परिवार नष्ट हो रहा है, पर इसका मैं क्या करूं? ये कनेक्शन जोड़ के रखा है, इतना गहरा कनेक्शन है कि अब ये छूटता नहीं। ये सारी हमारी कंडीशनिंग है। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, सारी कंडीशनिंग चेंज कर सकते हैं। हमारा शरीर हमारे वश में हो जाए, कर्मेंद्रिय जीत, ये है सारथी जीवन। तो दूसरा बताया चिंतन, या फिर कोई क्लास सुनो सुबह सुबह,
शक्तिशाली क्लास, दादियों की क्लासेस है, वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस है। वो केवल सुनना नहीं है, नोट्स निकालो, सुनो, पॉज, नोट, पॉज, नोट, पॉज, नोट। वो एक ही क्लास सुनने को कितना टाइम लगेगा? वो नोट्स निकल गए, अभी क्लास को छोड़ दो, अभी ये नोट लेके उस पर अलग से चिंतन करो, तो उस क्लास का कुछ फायदा है। नहीं तो केवल कनरस, भक्ति मार्ग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, टाइम पास बस। फिर तीसरा, वॉकिंग, एक्सरसाइज, वर्कआउट। लोग कहते 5 बजे, जैसे जैसे 5 बजते नींद आने लगती है। यहाँ की बात नहीं कर रहे, बाहर के अगर लोग हैं तो गो एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, इंटेंसिव वर्कआउट करो जब तक पसीना नहीं आ जाता है। भागना चालू करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जिम जाओ, कुछ भी करो, पसीना ना आ जाए पूरा, ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा वर्कआउट करो। तो कहाँ से नींद और कहाँ से क्या, एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी। ये काम करना है अमृत वेले के बाद। और चौथा क्या, चौथा क्या, चौथा क्या वो हो गया है। चाहे तो हाँ, ये दोबारा यहाँ ना आ सकते, सेकेंड टाइम, एक अमृत वेला सुबह और एक अमृत वेले के बाद, बाथ विथ एनिमा, ताकि पेट अच्छे से साफ हो जाए। और एक बार पसीने से नहाना ही है 24 घंटे में, वंस, 24 घंटे में एक बार पसीने से नहाना ही है। वो नहाओगे कब? जब एक्सरसाइज करोगे तब। वॉक के लिए जाओ, लंबा लंबा वॉक, एक दिन 5 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, बढ़ाते जाओ उसको। अपनी दिनचर्या देखते हुए, अपना सारा कर्म क्षेत्र कैसा है, टाइम कितने बजे ड्यूटी चालू होती है, कितने बजे जाना है, सब कुछ देखते हुए अपनी सेटिंग करनी है यहाँ पर। और क्या करना है, एक बात लास्ट, फिर क्लास पूरा करते। क्या करना है? सोना नहीं है, सोना छोड़ के बताओ। हाँ, क्या करना है? मुरली को पढ़ना, हाँ ये भी एक काम है, बहुत अच्छा काम है। मुरली को पहले ही पढ़ लो, तो मुरली क्लास में जब जाते हैं तो ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, अच्छे से अगर उसका अध्ययन करते हुए पढ़ रहे हैं तो। एकांत और मौन, ये है चौथा काम, एकांत और मौन। 8 बजे तक न बोलना किसी से, न बातचीत करना, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं। यहाँ आए हैं, यहाँ दूसरी बात है, हम बात कर रहे हैं जब आप अपने घरों में चले जाओगे। सुबह बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, चुप। मुरली क्लास में जाओ, चुपचाप बैठो, योग करो सेंटर पर, चुप। अत्यंत आवश्यक कुछ है तो ही। और एक महत्वपूर्ण चीज रात्रि में भूल गई, वो है मोबाइल को जितना हो सके बंद कर दो सोने से पहले। एक जो नहीं कर सकते वो साइलेंट, और जिनकी ड्यूटी है, ड्यूटी इस तरह की है कि इमरजेंसी है रात में, वो भले चालू रखे। पर जिनको कुछ भी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने सोने वाले कमरे में भी नहीं रखना, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस निकलते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो सब कमरे से बाहर, दूसरे कमरे में हो सके तो। जो नहीं कर सकते स्विच ऑफ कर दो, वहीं पे रख के। जो नहीं कर सकते उनके लिए, और जिनको रखना ही है चालू, वो साइलेंट में रखे, जिनको इमरजेंसी से। और मुझे नहीं लगता सबको इमरजेंसी से होगी, आराम से बंद किया जा सकता है। हम लोग नहीं कर सकते, रात भर पेशेंट्स चालू रहते हैं। तो कितनी बातें हो गई? 16। तो ब्रह्मा ने यादगार स्थापन किया अमृत वेले का, ब्रह्म मुहूर्त का। तो हमारा भी एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो। और अमृत वेले का समय चालू हो जाता है कितने बजे? बाबा ने कहा 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए, 1 बजे के बाद अमृत वेला स्टार्ट है के बाद। तो कितने भी बजे उठो, फिर 1:30 बजे उठो, 1:45 बजे उठो। और एक चीज, टाइम को फिक्स कर देना है उठने का, वो प्रैक्टिस से होगा, अचानक नहीं होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी की मदद लो, किसी को कहो मुझे कॉल करे, फोन करे, अपने किसी मित्र को कहो, किसी को कहो कि मुझे कॉल करो बस। क्योंकि अलार्म तो लगाते और फिर बंद कर देते हैं। जो समान पथ पर चल रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ के, जिनको दोनों को आगे बढ़ना है, और दोनों का सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है, लंबे समय से वो आदत तो थी पहले पर अभी छूट गई है, फिर रिस्टार्ट करो। तो जितना जल्दी हो सके 2 o'clock स्टार्ट हो जाए। और उसमें वो सारी तो 4 बातों की एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहली 4 बातें
भोजन, रात्रि भोजन त्याग। दूसरा, जल्दी सोना। तीसरा, पावरफुल याद और कुछ पढ़ना और डायरी लिखना। ये 4 बातें। फिर उठते ही क्या करना? गुड मॉर्निंग। दूसरा, फ्रेश हो जाना। तीसरा, बेड छोड़, बिस्तर त्याग। चौथा, रीडिंग, कुछ तो पढ़ना। उसके बाद में अमृत वेला में 4 बातें। आत्माभिमानी स्थिति, उसमें भी बॉडी स्कैन कर लेना, कहाँ हूँ, जागरण ला लेना अपने आप को। दूसरा, रू रियान करना, बाबा से चिट चैट। तीसरा, ड्रिल करना। और चौथा, सकाश, इसको सकाश उसको सकाश, घूमते रहना है धरती पर फरिश्ता बनकर, इधर भटकू उधर भटकू, खाना बदोश, यहाँ भटकना उधर भटकना, वैगाबॉन्ड की तरह हर दिन नई नई सकाश। तो उसके बाद में अमृत वेले के बाद सबसे पहला काम सोना नहीं है। एक भाई था, उसको नींद आती थी तो वो कुमार क्या करता था, अपना उठने के बाद अपना बिस्तर लपेट के वो अलग, वो खटिया को खड़ी करके रख देता। कौन करेगा वापस ठीक उसको? और मनमोहिनी दीदी क्या कहती थी, अमृत वेल के बाद सोना अर्थात क्या? देखो वो बिस्तर पर काला कोबरा बैठा हुआ है, देखो वहां पर ऐसा ऐसा कोबरा बैठा है, दिखना चाहिए। सबसे बेस्ट है उसको वहीं से हटा दो, उधर जाना ही नहीं। बाद में अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट कर दो कि वो अमृत वेला हुआ, चलो निकलो, वॉकिंग के लिए चले जाओ, एक्सरसाइज के लिए चले जाओ, कुछ तो करो, कमरा बदल दो या कुछ करो, पढ़ना चालू कर दो। और नींद आती है तो चलते फिरते पढ़ो। अमृत वेला नींद आती है तो चलते फिरते अमृत वेला करो, बैठ के सोना नहीं है। तो कुछ भी करो परंतु सोना नहीं है। अमृत वेले का समय सिमर सिमर सुख पाओ का समय है। तो ऐसी 4 4 4 और 4 ऐसे कितने हो गए? 16 सूत्र। तो आज ब्रह्मा चरित्रमानस का ये पहला अध्याय था। कल का अध्याय है ब्रह्मचर्य, जिसकी चर्चा कल होगी। ओम शांति। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना, मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की।